एक ऐसा हवाई जहाज़ जिसकी उड़ान के कुछ देर बाद ही छत ही उड़ गई, लेकिन फिर भी उसमें बैठे लोग जिंदा बच गए। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में अलोहा एयरलाइंस की कहानी। 28 अप्रैल 1988 को दोपहर के करीब 1 बजे अलोहा एयरलाइंस की फ़्लाइट 243 हवाई से अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। हवाई जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है पैसिफिक ओशन के बीच, इसी वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने आए हुए थे। दरअसल ये फ़्लाइट हीलू से होनोलुलु जा रही थी। ये फ़्लाइट वहीं की लोकल और रूटीन फ़्लाइट थी जिसने सुबह से 8 बार उड़ान भर लिया था। प्लेन में बोर्ड करते टाइम एक पैसेंजर प्लेन में एंटर होने से पहले साइड में कुछ क्रैक्स दिखती हैं, लेकिन उसने इस क्रैक्स पर उतना ध्यान नहीं दिया। वह सोच रही थी कि ये तो एक रूटीन सी फ़्लाइट है, इसकी अच्छी तरह से इंस्पेक्शन हुई होगी और ये कोई साधारण सा क्रैक होगा। लेकिन उसकी ये एक गलती इतनी भारी पड़ सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। ये प्लेन ठीक 1:25 को अपनी उड़ान भर लेता है। उड़ान के 5 से 10 मिनट बाद एयर होस्टेस ड्रिंक सर्व करना शुरू कर देती है। जब ये फ़्लाइट अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी 24,000 फीट पर पहुंच जाता है, कुछ ही देर बाद एक बड़ा सा धमाका होता है। सभी पैसेंजर्स एकदम से घबरा जाते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है, ऑक्सीजन सिस्टम भी काम नहीं करता। Top of the airplane broken off. The passengers don't have any ability to get supplemental oxygen because the critical tubing that feeds that oxygen is now gone. And at 24,000 feet, with very little to breathe up there, the passengers become incapacitated. सारा सामान इधर उधर उड़ने लगता है। कुछ पैसेंजर्स ने अपने आसपास में देखा, तब उन्हें पता चलता है कि प्लेन की छत उड़ चुकी है। हमारे आसपास अब खुला आसमान है। इस फ्लाइट में 3 एयर होस्टेस मौजूद थी। इस हादसे के दौरान जब एक एयर होस्टेस सीबी लैंसिंग, जो कि उस दौरान पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही थी, प्लेन की छत उड़ी तो वो भी हवा में कहीं उड़ गई। दूसरी एयर होस्टेस मिचेल होंडा, जो कि पीछे रो 15 की तरफ थी, जब ये धमाका हुआ तुरंत उसने कॉकपिट में कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। तीसरी एयर होस्टेस जेन सैटो, जो कि रो 2 के पास में थी, वो ज़मीन पर गिर गई थी जब सारा सामान इधर उधर उड़ने लगा था। इस हादसे में एक अच्छी खबर भी थी। दोनों पायलट्स कैप्टन रॉबर्ट और मिमी टॉम्किंस दोनों जिंदा थे और उनके ऑक्सीजन मास्क भी सही से काम कर रहे थे। जब वो धमाका हुआ तब पायलट्स ने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन की छत गायब थी। तुरंत मिमी टॉम्किन ने होनोलुलु को कांटेक्ट करके इस चीज़ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फ़्लाइट को होनोलुलु नहीं, यहीं पास में मौई में लैंड करवा दो। तुरंत मिमी टॉम्किन ने मौई टावर को कांटेक्ट किया और सब सिचुएशन बता दिया और सभी इमरजेंसी सर्विसेज को रेडी रखने को कहा। और प्लेन भी अब तक 14,000 फीट पर आ चुका था। इस फीट पर सांस लेना उतना मुश्किल नहीं था। जैसे ही प्लेन रनवे के करीब में था, पायलट्स ने लैंडिंग गियर को नीचे करा। तभी उन्हें सिस्टम पर पीछे का मेन गियर सक्सेसफुली रिलीज़ हो चुका था, लेकिन सामने वाला व्हील नीचे नहीं आ रहा था।
पायलट्स को ये डर था कि अगर इस तरह लैंड करेंगे तो पक्का प्लेन क्रैश हो जाएगा। And the condition it was in was that he didn't have a nose gear, because when the nose touched down on the runway, it would have broken the airplane apart, therefore breaking probably the fuel tanks apart, which could lead to a very dramatic fire and इसी explosion. दौरान रनवे पर खड़ा एक आदमी प्लेन को नीचे से स्पॉटिंग स्कोप के ज़रिए देखता है। उसे दिखता है कि प्लेन का नोज़ गियर यानी सामने वाला व्हील खुला हुआ है। पायलट्स को ये बात इन्फॉर्म किया जाता है। तब पायलट्स की उम्मीद लौट आती है। ठीक 1:58 को अलोहा एयरलाइंस की फ़्लाइट रनवे टच कर लेती है। पायलट्स ने सभी ब्रेक्स का इस्तेमाल किया, उसी के साथ इंजन्स का थ्रस्ट रिवर भी इस्तेमाल करा और प्लेन धीरे धीरे सक्सेसफुली रुक जाता है। प्लेन से पैसेंजर्स को उतारा जाता है और सभी पैसेंजर्स पायलट्स को शुक्रिया अदा करते हैं। इस पूरे हादसे में एक एयर होस्टर जेन सैटो अभी भी बेहोश थी और दूसरी एयर होस्टर मिचेल होंडा सेफ थी और लैंडिंग के बाद वो पैसेंजर काउंटिंग करती है। हैरानी की बात थी कि पूरे पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ और ज़िंदा बच जाते हैं, लेकिन एक एयर होस्टर सीबी लैंसिंग की जान चली जाती है। बाद में बॉडी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस नहीं मिल पाई। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर 3 बड़ी गलतियां सामने आती है। पहली, विमान की बॉडी में समय के साथ साथ छोटे छोटे क्रैक्स आ गए थे। इन्हें मल्टी साइड क्रैकिंग कहा जाता है। दूसरा, विमान ने 89,000 से ज़्यादा उड़ानें कर ली थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा संख्या है, जिससे कि प्लेन की बॉडी पर लगातार दबाव पड़ा। तीसरा, अलोहा एयरलाइंस द्वारा प्लेन की बाहरी हिस्से का इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अगली वीडियो में।